एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के स्लिप। व्हाट इज स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप? हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है। ये सब के बारे में डिटेल्स में मैंने डिस्क्राइब किए हैं सेपरेट वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्लिप क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का स्लिप। स्लिप का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, इसके बारे में न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूछे जाते हैं। स्लिप जब आप रेसिप्रोकेटिंग पंप का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये सब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसका फॉर्मूला आप वहां पर आपको यूज किया जाएगा। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। ओके, तो चलिए वीडियो में डिस्कस करते हैं कि स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप आखिर में होता क्या है। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं कि सिंगल एक्टिंग जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है ना, उसका डिस्चार्ज क्या है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू ALN डिवाइडेड बाय 60। यही फॉर्मूला था ना हमारा, ALN बाय 60। ओके, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी, ये जो उसका डेरिवेशन है वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका फॉर्मूला जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। लेकिन अब ये इसके साथ स्लिप का क्या रिलेशन है? ओके, क्वेश्चन यही आता है ना, अरे डिस्चार्ज ठीक है, हम लोगों ने डिस्चार्ज का फॉर्मूला कैलकुलेट किए हैं, लेकिन स्लिप का इसके साथ क्या रिलेशन है? दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है ना, वो लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल डिस्चार्ज वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम लोग अगर थ्योरेटिकली निकालेंगे वैल्यू को, तो उसका वैल्यू जो है वो लार्जर होगा। मतलब क्या बोल रही हूं पता है? क्यू थ्योरेटिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू थ्योरेटिकल, मतलब डिस्चार्ज थ्योरेटिकल। ओके, क्यू थ्योरेटिकल विल बी, मैं कंफ्यूज हूं। Q theoretical value is always greater than Q actual. ओके, मतलब theoretical discharge जो है वो हमेशा larger रहता है in comparison to the actual discharge value. So slip क्या कहता है? Slip ये बोलता है कि differences between theoretical discharge and the actual discharge will give you the slip value. The slip of a pump is the difference between the theoretical discharge and the actual discharge of the pump. मतलब slip ये बोलता है दोस्तों कि Q theoretical minus Q actual will give you the slip of a reciprocating pump. Okay? डिस्चार्ज का वैल्यू आपको पता है सिंगल एक्टिंग फिर से मैं बता रही हूं, डिस्चार्ज का वैल्यू जो होता है वो आपको पता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का कि Q इज इक्वल टू ALN डिवाइडेड बाय 60, राइट? ये फॉर्मूला आपको पता है। अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में, मेरे रेसिप्रोकेटिंग पंप के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पर आपको डेरिवेशन मिल जाएगा Q कैसे निकालते हैं, ALN डिवाइडेड बाय 60, where A is the area of the piston, L is the length of one stroke which is equal to 2 into R, where R is the crank radius and N is the RPM, okay, divided by 60। ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। अभी स्लिप क्या बोलता है कि स्लिप ये बोलता है दोस्तों कि थ्योरेटिकल, जब हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा लार्जर रहेगा इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो स्लिप बोलता है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। ओके, स्लिप इक्वल टू Q थ्योरेटिकल माइनस Q एक्चुअल। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सब जो है ये न्यूमेरिकल्स में आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि ये जो फॉर्मूला और स्लिप क्या है उसको आपको यू नीड टू रिमेंबर दैट। ओके, स्लिप इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। आई होप यू आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। ओके,
वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए, और कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर पूछिए। चलिए वीडियो को थोड़ा और आगे लेते हैं। ओके, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि स्लीप जो है वो हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ओके, अभी हमने बता दिया कि स्लीप जो होता है क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल, लेकिन वो हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। सो इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, परसेंटेज स्लीप इज इक्वल टू क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्यू थ्योरेटिकल। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्यू थ्योरेटिकल इंटू 100, राइट। ओके, लेकिन ये जो क्यू एक्चुअल बाय क्यू थ्योरेटिकल है, क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्यू थ्योरेटिकल, ओके, दिस इज इक्वल टू योर CD, दिस इज इक्वल टू योर CD। व्हाट इज CD? CD is the coefficient of discharge, CD is the coefficient of discharge। Q actual, यहां पर भी मैं लिखी हूं, देखिए Q actual divided by Q theoretical is equal to your CD। CD is nothing but coefficient of discharge। Okay, here CD is the coefficient of discharge, right? तो हम लोग परसेंटेज स्लिप क्या लिख सकते हैं अभी कि इक्वल टू 1 माइनस CD इंटू 100। ओके, क्यू थ्योरेटिकल बाई क्यू एक्चुअल जो है उसके प्लेस में हम लोग CD लिख सकते हैं। CD इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज उसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये सब आपको याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसके बेसिस पर। ओके, अभी ये नेगेटिव स्लिप क्या है, व्हाट इज नेगेटिव स्लिप? तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा क्यू थ्योरेटिकल जो है, थ्योरेटिकल मतलब डिस्चार्ज का जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल डिस्चार्ज बाय ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल थ्योरेटिकल की वैल्यू लार्जर हो जाती है इन कंपैरिजन टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्या बोल रही हूं फिर से सुनिए कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किए थे क्या कि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप is always greater than the actual value discharge of a reciprocating pump। लेकिन नेगेटिव स्लिप क्या बोलता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल का जो डिस्चार्ज है वो ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल डिस्चार्ज। ओके, इन कंपैरिजन टू द theoretical discharge। okay, sleep is the difference between theoretical and actual discharge, but when the actual discharge becomes more than the theoretical discharge then it is called as नेगेटिव स्लिप। उसको बोला जाता है नेगेटिव स्लिप। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअल डिस्चार्ज की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ओके, उसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव स्लिप बोला जाता है। क्लियर? ये जो नेगेटिव स्लिप, लेकिन अभी पूछा जाएगा कि नेगेटिव स्लिप जो होता है ये क्यों होता है, उसके मतलब कारण क्या है, वो क्यों होता है दोस्तों, क्यों होता है? जब सक्शन पाइप की, उसके लिए कुछ रीजन है कि जब डिलीवरी पाइप जो है वो छोटा रहता है या सक्शन पाइप जो है वो बहुत बड़ा होता है तब नेगेटिव स्लिप होती है। डिलीवरी पाइप छोटा रहता है या फिर सक्शन पाइप जो है वो बहुत लंबा रहता है या फिर पंप, अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप अगर बहुत ही ज्यादा स्पीड में घूम रहा है तो वहां पर नेगेटिव स्लिप हो सकती है दोस्तों। ओके, ठीक, तो ये वीडियो में बस इतना ही। कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना आप, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को जरूर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए मैं वीडियो को इसी से एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय।